दोस्तों, गांव और शहरों में रक्षाबंधन का दिन था। सुबह से ही बाजारों में भीड़ थी। हर बहन अपने भाई के लिए राखी और मिठाई खरीद रही थी। दोस्तों, यह कहानी अंत तक जरूर देखें। एक एसडीएम बहन अपने भाई को राखी बांधने निकली, लेकिन रास्ते में उसे भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था ने रोक लिया और जेल भेज दिया। यह कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि एक बहन के उस संघर्ष की है जहां उसने अपनी पहचान छिपाकर पूरे सिस्टम को न्याय की डोरी से बांध दिया। रक्षाबंधन की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें शहर की छतों पर उतर रही थीं और सरकारी क्वार्टर की खिड़की से रोशनी धीरे धीरे अंदर झांक रही थी। कमरे में एसडीएम रिया शर्मा तैयार हो रही थी। सामने मेज पर एक छोटी सी राखी और एक चॉकलेट का डिब्बा रखा था। यह वही डिब्बा था जो उन्होंने हर साल की तरह अपने छोटे भाई आर्यन के लिए खरीदा था। आज वह किसी अफसर की तरह नहीं, एक बहन की तरह तैयार हो रही थी। उन्होंने अपने सरकारी वाहन और सुरक्षा स्टाफ को मना कर दिया था। रिया बोली, रक्षाबंधन है, मैं एक आम बहन की तरह अपने भाई से मिलने जाना चाहती हूँ। रिया की आंखों में एक चमक थी। पिछले साल कोरोना ड्यूटी में होने के कारण वह राखी पर घर नहीं जा पाई थी। इस साल वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रुकिए। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी सपनों की कहानी से जुड़े हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलती है हिम्मत, हौसला और सच्चाई से भरी कहानियाँ। हर कहानी, हर वीडियो आपके सपनों को उड़ान देगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली कहानी शायद आपकी हो समय पर पहुंचेंगी। सलवार कुर्ता पहनकर बिना किसी शान शौकत के वह स्कूटी पर निकली और कौशल नगर हाईवे की ओर बढ़ी। लेकिन रिया को अंदाजा नहीं था कि भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले उसे पूरे सिस्टम का असली चेहरा देखना होगा और न्याय की डोरी बांधनी होगी। उस बहन की तरह जो न सिर्फ अपने भाई की रक्षा करती है, बल्कि पूरे समाज के सम्मान की भी। रिया स्कूटी तेजी से चला रही थी। उन्होंने राखी और चॉकलेट को अपने बैग के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा था। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे दोपहर की ओर बढ़ रही थीं, रिया की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उनका भाई आर्यन, जो उनसे उम्र में छोटा था लेकिन भावना में बहुत बड़ा, हर साल राखी पर रिया की बाट जोहता था। पिछले साल जब बहन नहीं आई तो पूरे दिन बिना कुछ बोले उसने वही राखी पिछले तकिए के नीचे रख दी थी। इस साल उसने वादा लिया था कि दीदी आएंगी ही। रिया के कानों में आर्यन की मासूम आवाज गूंज रही थी, दीदी, इस बार राखी के दिन आप आए बिना नहीं रहना, वरना मैं भी आपकी पुलिस बन जाऊंगा और आपको पकड़ कर ले आऊंगा। रिया मुस्कुरा दी थी उस दिन, लेकिन आज उस मुस्कान में दृढ़ता थी। वह जानती थी कि अगर वह आज आर्यन से नहीं मिली तो सिर्फ एक वादा टूटेगा नहीं, बल्कि एक भाई का भरोसा भी डगमगाएगा। जैसे ही वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, सामने पुलिस की एक चेकिंग बैरिकेडिंग लगी दिखी। सड़क पर दो सिपाही और बीच में खड़ा एक मोटा सा अफसर, दारोगा विक्रम सिंह। उसकी आंखों में ताकत का नशा और चेहरे पर बेशर्मी का भाव था। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगाओ, विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा। रिया ने स्कूटी धीरे से एक तरफ की और हेलमेट उतारते हुए बोली, सर, राखी पर अपने भाई से मिलने जा रही हूं, जल्दी है, कृपया जाने दें। दारोगा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी वर्दी की जेब से पान की गंध आ रही थी। उसने एक सिपाही की ओर इशारा किया और खुद रिया की तरफ बढ़ा। बहन, हेलमेट नहीं पहना और रफ्तार भी ज्यादा थी। नियम तोड़ने वालों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। चलिए, चालान बनेगा। वह घिनौनी मुस्कान के साथ बोला। रिया ने संयम से कहा, सर, हेलमेट पहना हुआ था, मैंने नियम नहीं तोड़ा। आप चाहें तो मेरा पहचान पत्र देख सकते हैं। हमें कानून मत सिखाओ लड़की, विक्रम ने गुस्से से कहा। फिर उसकी नजर रिया के बैग पर गई। क्या ले जा रही हो? कोई संदिग्ध सामान तो नहीं? रिया ने कहा, बस राखी और कुछ मिठाई है, हमें चेक करना पड़ेगा। कहते हुए विक्रम ने बैग की ओर हाथ बढ़ाया। रिया ने धीमे से बैग अपनी ओर खींच लिया। विक्रम की आवाज बदल गई, बहुत अकड़ है, चलो थाने, वहां आराम से जांच होगी। रिया की आंखों में हल्का सा रोष था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह अब भी अपनी पहचान छिपाए हुए थीं। वह जानना चाहती थीं कि एक आम लड़की के साथ यह सिस्टम कैसा व्यवहार करता है।
दारोगा विक्रम के इशारे पर सिपाही रिया का बैग जब्त कर लेते हैं और उसे जबरन जीप में बैठा लिया जाता है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, रिया संयम के साथ कहती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ थाने के शोर में खो जाती है। उनका मन बार बार भाई की कलाई पर बंधने वाली राखी की ओर जा रहा था। उनकी जेब में अब भी राखी थी, लेकिन इज्जत को बांधने वाली वह डोरी अव्यवस्था की गिरफ्त में थी। थाने में घुसते ही विक्रम ने घमंडी आवाज में कहा, ओए, चाय पानी लाओ, बड़ी चालाक लड़की पकड़ी है आज। सिपाही रिया को एक कोने में बैठा दिया गया। उनके आसपास कुछ औरतें बैठी थीं, जिनके चेहरे पर थकावट और व्यवस्था के प्रति हार का भाव था। एक अधेड़ उम्र की महिला ने रिया से पूछा, तू किस केस में आई है? रिया ने चुपचाप कहा, मैंने सिर्फ राखी बांधने जाना था। थाने का माहौल अब और अजीब हो चला था। विक्रम सिपाहियों के साथ बैठकर फर्जी एफआईआर की तैयारी करने लगा। इस पर छेड़छाड़ का केस लगा दो और चोरी की भी लाइन जोड़ दो, जेल की हवा खिलानी है। रिया अब भी शांत बैठी रहीं, लेकिन उनकी नजरें हर एक चीज पर थीं। फर्जी दस्तखत, सिपाही का मुस्कुराता चेहरा, थाने की फटी हुई दीवारें और वह कुर्सी जहां इंसाफ नहीं, इरादे तय होते हैं। थोड़ी देर बाद विक्रम रिया के पास आया। नाम बता, कौन है तू? रिया ने अब भी शांत स्वर में कहा, नाम जानने से पहले जमीर देखिए दारोगा जी। ओह, ये तो शेरनी निकली। विक्रम हंसा, अब देख तुझे कैसे झुकाता हूं। उसने सिपाहियों को कहा, इसे लॉकअप में डालो। रिया को एक अंधेरे बदबूदार कमरे में धकेल दिया गया। वहां दो और महिलाएं थीं। एक बच्चा गोद में लिए बैठी थी, दूसरी चुपचाप दीवार ताक रही थी। रिया को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था, जब अचानक थाने के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। तेज ब्रेक और दरवाजा खुलने की आवाज से पूरा थाना चौंक गया। थाने में एसएसपी नीरज वर्मा की एंट्री होती है। सख्त चेहरा, गहरी आंखें और धीमी चाल के साथ वह अंदर आते हैं। ये क्या चल रहा है? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। विक्रम मुस्कुराता है, सर, एक लड़की ने चेकिंग में बदतमीजी की थी, थाने लाकर पूछताछ कर रहे हैं। नीरज वर्मा की नज़र रिया पर जाती है। उन्हें कुछ अलग सा एहसास होता है। उनकी नज़रें रिया के आत्मविश्वास से टकराती हैं। रिया खड़ी होती हैं, अपनी सलवार को ठीक करती हैं और शांत स्वर में कहती हैं, रिया शर्मा, एसडीएम, कौशल नगर। पूरा थाना एक पल को जम जाता है, जैसे किसी ने सबके मुंह पर ताला जड़ दिया हो। विक्रम के हाथ से फाइल गिर जाती है। सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। नीरज वर्मा ने तुरंत आदेश दिया, दारोगा विक्रम को हिरासत में लिया जाए और एसडीएम मैडम की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। रिया अब भी शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, न्याय का तेज था। उन्होंने अपनी जेब से राखी निकाली और धीरे से बुदबुदाई, भाई, मैं आ नहीं पाई, लेकिन आज मैंने तुझे सिर्फ राखी नहीं, एक वचन दिया है कि बहनें डरेंगी नहीं, झुकेंगी नहीं, और जरूरत पड़ी तो व्यवस्था की गर्दन पर भी राखी बांधकर उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाएंगी। एसडीएम रिया की सच्चाई सामने आते ही थाने का माहौल पलट गया। विक्रम की आंखों में हवाइयां उड़ने लगीं। नीरज वर्मा ने 2 सिपाहियों को इशारा किया, दारोगा को हिरासत में लो। विक्रम की आवाज कांप गई, सर, एक गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नीरज ने कठोर स्वर में कहा, गलती नहीं, अपराध हुआ है और अब इसका जवाब तुम्हें कानून देगा। रिया शांत थी, लेकिन उनके भीतर वर्षों का दबा हुआ आक्रोश अब शब्दों में बदल चुका था। उन्होंने मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। डीएम साहब, कृपया तुरंत थाने आइए। कुछ ही देर में थाने के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। डीएम साहब खुद उतरे। चेहरे पर गंभीरता थी और कदमों में अधिकार। थाने में प्रवेश करते ही उन्होंने सवाल किया, यह क्या सुन रहा हूं मैं? एसडीएम के साथ ऐसा बर्ताव? नीरज वर्मा ने पूरी बात डीएम साहब को बताई। रिया ने फर्जी एफआईआर की फाइल उनके सामने रख दी। डीएम साहब ने जैसे ही फाइल देखी, माथा पकड़ लिया। दारोगा विक्रम सिंह, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, एक वरिष्ठ अधिकारी का अपमान किया और झूठे केस बनवाकर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। मैं आदेश देता हूं, तुम निलंबित हो, तत्काल प्रभाव से। विक्रम ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, साहब, माफ कर दीजिए, मैं अकेला नहीं हूं, इस थाने के बहुत लोग मिले हुए हैं, आदेश ऊपर से आता है। डीएम ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर बोले, रिया जी,
क्या आप लिखित में देंगी कि यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट है? रिया ने सिर हिलाया। मैं सबूतों के साथ दूंगी, नीरज वर्मा ने तुरंत कहा। सर, मैंने भी इन गतिविधियों को नोटिस किया है, मैं गवाही दूंगा। डीएम ने आदेश दिया, इस थाने की पूरी व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाओ। थाने में हलचल मच गई। कई सिपाहियों के चेहरे सफेद हो गए। एक कांस्टेबल धीरे से बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ आदेशों का पालन किया। रिया ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हें डर था तो तुम्हारी चुप्पी भी इस अत्याचार का हिस्सा थी। इस बीच एक अफसर फाइल लेकर आया। मैडम, एसएसपी साहब के भी दस्तखत इन नियुक्तियों में हैं। डीएम चौंक गए। तो यह साजिश ऊपर तक फैली है। उन्होंने सीधा आदेश दिया, एसएसपी को भी बुलाया जाए। थोड़ी देर में एक काली एसयूवी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी बाहर निकले, लेकिन अब वह रौबदार अफसर नहीं, एक घबराया हुआ आदमी लग रहा था। रिया ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, यह देखिए, सबूत आपके खिलाफ है। डीएम ने आदेश दिया, एसएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो। पूरा थाना सन्नाटे में था। एक बहन जो राखी बांधने निकली थी, उसने पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। नीरज वर्मा ने रिया की ओर देखा। मैडम, आपका भाई गर्व करेगा आप पर। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे राखी तो नहीं बांध पाई, लेकिन न्याय की डोरी जरूर बांध दी, ताकि अगली बार कोई बहन डर के साए में न जिए। एसएसपी की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही मीडिया को सूचना मिली, थाने के बाहर कैमरे और माइक की बांट आ गई। बड़ी बड़ी चैनलों के रिपोर्टर जुटने लगे। एक एसडीएम ने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। इस हेडलाइन के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। मुख्यमंत्री कार्यालय तक खबर पहुंच चुकी थी। उसी शाम मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जो बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध सकी, उसने पूरे प्रदेश को न्याय की राखी बांध दी है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया, पूरे जिले की प्रशासनिक मशीनरी की जांच होगी। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार कर 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाए। एसडीएम रिया को विशेष जांच कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्हें 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का अधिकार दिया गया। नीरज वर्मा को जिले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का प्रभारी बनाया गया। डीएम साहब ने रिया से कहा, आपने राखी के दिन जो कर दिखाया, वह न सिर्फ प्रशासन के लिए, बल्कि हर उस लड़की के लिए उम्मीद की किरण है जो अन्याय के खिलाफ बोलने से डरती थी। अगले दिन रिया अपने सरकारी वाहन में नहीं, फिर से स्कूटी पर बैठी। उनके हाथ में वही राखी थी जो अभी तक उनके भाई की कलाई से दूर थी, लेकिन इस बार उनका दिल हल्का था। वे सीधा आर्यन के स्कूल पहुंची, जो अब छुट्टी के बाद गेट पर खड़ा था। दीदी, आर्यन दौड़कर आया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। आप अब आई? रिया मुस्कुराई। हाँ भाई, देर हो गई, लेकिन राखी लाना नहीं भूली। उन्होंने आर्यन की कलाई पर राखी बांधी और कहा, मैं तुझे इस बार सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं बांध रही, तुझे यह वादा दे रही हूं कि जब तक तेरी बहन जिंदा है, कोई भी अन्याय तुझ तक नहीं पहुंचेगा। आर्यन ने चॉकलेट का डिब्बा थामते हुए कहा, और मैं वादा करता हूं दीदी, मैं भी बड़ा होकर ईमानदार अफसर बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। रिया ने उसे गले लगा लिया। पास खड़े कुछ लोग तालियां बजाने लगे। एक महिला बोली, यह है असली रक्षाबंधन की मिसाल, जहां बहन न सिर्फ रक्षा की प्रतीक है, बल्कि व्यवस्था को बदलने वाली शक्ति भी। थोड़े ही समय में रिया द्वारा शुरू की गई जांच में 27 अधिकारी निलंबित हुए, 13 को चार्जशीट किया गया और 3 विधायकों के खिलाफ सीधा केस दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद रिया को राज्य गौरव सम्मान से नवाजा। रक्षाबंधन का दिन अब सिर्फ पारिवारिक त्योहार नहीं रहा, वह न्याय, साहस और बदलाव का प्रतीक बन गया, और इसका चेहरा थी रिया शर्मा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारा हौसला और भी बढ़ाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।